Good morning to all my dear students. Today we will start the exercise 11.1. Basic terms of the exercise 11.1 we have already completed. So in the exercise 11.1, first question is state whether the following are true or false. हमें ये बताना है कि जो गिवन स्टेटमेंट्स हमें गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है. जो हमारा चैप्टर 11 है उसमें हमने किसके बारे में डिस्कस किया था? सॉलिड शेप्स के बारे में. तो हमें यहाँ पे उन सॉलिड शेप्स के रिलेटेड ही हमें आंसर्स देने हैं कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, अ क्यूब हैज़ 8 वर्टिसेस. जो क्यूब होता है, क्यूब शेप, क्यूब या क्यूबॉइड, उसमें क्या है? 12 एजेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं और 8 वर्टिसेस होते हैं. सो अ क्यूब हैज़ 8 वर्टिसेस. यस, इट इज ट्रू, क्योंकि इन अ क्यूब 8 वर्टिसेस आर देयर. वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स. कितने कॉर्नर्स होते हैं क्यूब में? 8. और अगर क्यूबॉइड होता तो भी क्या आएगा? 8. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू. जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? अ क्यूबॉइड हैज़ 12 एजेस. क्यूबॉइड में कितने एजेस होते हैं? 12. यानी कि जो स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स होती हैं क्यूबॉइड में कितनी होती हैं? 12. यू ऑल आर नो अबाउट दिस. सो द सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. Okay, now the third statement is a sphere has no vertices. जो स्फीयर होता है, आपकी बॉल है या फुटबॉल है, नो वर्टिसेस. जो स्फीयर के अंदर क्या है? कोई भी वर्टिसेस नहीं होता है. वर्टिसेस का मतलब कॉर्नर. और वर्टिसेस कब होंगे? जब उसके अंदर एजेस होंगे. जब उसके अंदर एजेस ही नहीं होंगे, सी द बॉल इज अ शेप ऑफ अ स्फीयर. इसके अंदर कोई भी एजेस नहीं है और वर्टिसेस भी नहीं है. वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर, तो कोई भी कॉर्नर नहीं है. सो अ स्फीयर हैज नो वर्टिसेस. वर्टिसेस नहीं होते हैं, बट ओनली अ कर्व्ड सरफेस. जो इसका सरफेस होता है स्फीयर का, वो कैसा होता है? कर्व्ड में होता है. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. अ स्फीयर हैज नो वर्टिसेस बट ओनली अ कर्व्ड सरफेस. सो दिस स्टेटमेंट इज true. Now the next statement number 4 है बेटा, a pentagonal pyramid. पेंटागनल पिरामिड क्या है? जिसका बेस पेंटागन है, यानी कि इसके बेस में कितनी साइड्स हैं, लाइन सेगमेंट्स है? 5 है. और जो पिरामिड है, पिरामिड में क्या है? उसके बेस से उसका नेम लेते हैं नाम. स्क्वायर पिरामिड है, रेक्टेंगुलर पिरामिड है या पेंटागनल पिरामिड है. और वहां से फिर ऊपर क्या होते हैं? उसके ऊपर ट्रायंगल्स. आप पेंटागनल पिरामिड, तो उसके अंदर क्या है? 5 तो ट्रायंगल्स हैं और नीचे बेस में क्या है? पेंटागन की 5 साइड्स है. अ पेंटागनल पिरामिड हैज अ बेस विद 6 साइड्स. क्या उसके बेस में 6 साइड्स होती हैं? 6 साइड्स किस में होती है? हेक्सागोनल पिरामिड में होती है ना. पेंटागनल पिरामिड में तो कितनी साइड्स होंगी बेस में? 5. सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. दिस स्टेटमेंट इज false. Now the next statement number 4 है, a tetrahedron is a prism. हमने before 2-3 classes I was told जो पिरामिड है, पिरामिड का अनदर नेम क्या था? टेट्राहेड्रन. तो a tetrahedron is a prism. क्या टेट्राहेड्रन प्रिज्म है? नो. टेट्राहेड्रन क्या है? एक पिरामिड है. पिरामिड का अनदर नेम क्या है? tetrahedron. So this statement is false. It's not true. This statement is false. Now the next statement, last statement of this question is, a cone is a 3-dimensional solid. A cone is a 3-dimensional solid. Yes, cone कैसा है? 3-dimensional solid है, क्योंकि वो 3D शेप है. उसको हम होल्ड कर सकते हैं, उसको हम उठा सकते हैं. A cone is a 3-dimensional solid that has no one circular base. उसके बेस में क्या होता है? वन सर्कुलर. आपने बर्थडे कैप देखी है या आइसक्रीम कोन देखी है, तो आइसक्रीम कोन ऊपर से क्या होती है? सर्कुलर होती है. तो वन सर्कुलर बेस है उसके अंदर एंड वन कर्व सरफेस. और जो फिर ऊपर से वो ऐसे होती है आइसक्रीम कोन, और फिर नीचे से क्या है? ऐसे बंद होती जाती है. तो जो कोन है, कोन के अंदर क्या होता है? वन सर्कुलर बेस होता है और वन कर्व सरफेस होता है. तो 2 फेसेस होते हैं उसके अंदर
और 1 वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पे वही गिवन है कि 1 सर्कुलर बेस एंड 1 कर्व सरफेस एंड 1 वर्टेक्स और 1 वर्टेक्स होता है। सो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज true. Understand? So in the exercise 11.1 2 questions are there. Our first question is completed. First question में आपको state whether the following true or false था, और जो second question आएगा बेटा वो क्या है, match the following. In the chapter 11 only one exercise is given. So our one question is completed of this exercise. Okay बेटा, thank you.